Hello student, in previous class we have completed lecture first on biomass. Here this lecture is also the part of previous lecture. Okay, it means this is the part of biomass. So in this lecture we are discuss various topics which are introduction of biodiesel production process, application of biodiesel, biomass digester या biodigester. Okay, our next last one is the comparison of biomass with conventional fuel. So these are the topic which discuss one by one. Okay, in this lecture. So first question is the what is the biodiesel? Means what is the biodiesel? Biodiesel is a liquid biofuel obtained by the chemical process from vegetable oil या animal fats या alcohol that can be used in diesel engine. Okay, this type of fuel we have used uh, in single या with mix with the diesel oil. Okay, तो बायोडीजल क्या है? एक आपका क्या है, बायोफ्यूल है। और वो कैसे हम इसको बनाते हैं? इसको हम बनाते हैं फ्रॉम द बाय द केमिकल प्रोसेस फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट्स, अल्कोहल एसेट्रा एसेट्रा। ओके, और इसका यूज हम करते हैं क्या, डीजल इंजन को रन कराने के पर्पज से। तो डीजल इंजन को रन करा सकते, तो इसको हम सिर्फ अकेले या मिक्स के डीजल ऑयल के साथ मिक्स करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखें इसके बहुत से, जैसे कि एक तो बहुत एडवांटेज है फॉर बायोफ्यूल का, क्योंकि जो बायोफ्यूल है आपका जो एक लो कॉस्ट होगा आपका। ओके, और इसका एडवांटेज है कि ये क्या हो, बहुत से जैसे कि आपका इको फ्रेंडली होता है ये। ओके, इको फ्रेंडली है ये, यानी जो हमारा पोल्यूशन को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। ओके, और जितने भी हैं हमारे पास जो भी हमारा डीजल इंजन है, बायोडीजल है, वो प्रोड्यूस होता है वेरियस टाइप ऑफ कॉफ से। कॉफ सच एज, जैसे हम इसको बनाते हैं वेरियस टाइप ऑफ कप्स को यूज करके, जैसे आपका है जैसे आपका कस्टर्ड ऑयल है, टंग है, कॉटन है, जुजुबा है, जेट्रोपा है, एनिमल फैट्स हैं। ओके, ये सब के यूज करके हम क्या करते हैं, ये सब जितने भी आपका ये सब जितने भी हमारे प्लांट है, प्लांट से जो भी हमें जो भी सीड्स मिलेंगे उसको हम क्या, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, बनाते हैं क्या, बायोडीजल। बायोडीजल जो इंडिया में, जो एशिया में मेनली होता है पाम ऑयल से। पाम ऑयल यानी पाम क्या है आपका, ये है ट्री है जो एक्चुअली थोड़ा सा विंटर सीजन में, अब विंटर एरिया में क्या होता है, अधिक पाया जाता है। ओके, जहाँ पर जहाँ पे अगर रेनफॉल जहाँ पे बहुत अधिक होता है, वहाँ पे पाम ट्री अधिक पाए जाते हैं। ओके, सो इसका हम यूज करते हैं। ओके, अब देखिए, और एनिमल फैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखिए, अब और भी है जैसे कि फिश कैन भी यूज, फिश का भी जो ऑयल है इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बायोडीजल बनाते हैं। ओके, अब है कि बायोडीजल का प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। तो व्हाट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बायोडीजल?
तो बायोडीजल को हम वी हैव एक्सट्रैक्ट द बायोडीजल बाय द use of a reaction which called ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो बायोडीजल को हम क्या करते हैं, हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसको उसे हम उसको एक रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है। जो रिएक्शन होगा आपका वो होगा ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन है का, इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, ईस्टर जो भी एस्टर आप पढ़े होंगे, एस्टर जो केमिकल फार्मूला हो, जो इसका जो ग्रुप होता है RCOOR। ओके, आर जो है आपका मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है। ओके, आर जो होगा यहाँ पर मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप हो सकता है, होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं एस्टर ग्रुप। ठीक है, RCOOR। ओके, तो ये है आपका एस्टर ग्रुप। अगर COOH होता कार्बोक्सिल एसिड हो जाता। ओके, तो ये है हमारा एस्टर है। तो जो केमिकल रिएक्शन कवर करता है एस्टर यानी वेजिटेबल ऑयल में आपका एस्टर पाया जाता है, एनिमल फैट्स में एस्टर पाया जाता है। ओके, और इसको मिक्स करेंगे हम किससे, अल्कोहल के साथ, फैटी एसिड। ठीक है, अगर इसको मिक्स करेंगे एस्टर को मिक्स करेंगे फैटी एसिड के साथ, तो हमें मिलेगा जो हमको, जैसे कि मिक्स करेंगे एसिड क्या बोलते हैं अल्कोहल के साथ, तो हमको फैटी एसिड मिलेगा। ओके, अप टू द ऑयल। ठीक है, बायोडीजल ऑब्टेन फ्रॉम द प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। ओके, तो जो हमको देखिए यहाँ पर जो फैटी एसिड मिला, ओके, फैटी जो एसिड मिला, ओके, उसी के जो हमारा ग्लिसरीन है। ठीक है, तो फैटी एसिड यानी RCOOR-, आप रिएक्शन में देख सकते हैं RCOOR- जो है आपका क्या है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, तो थ्रू दिस रिएक्शन वी हैव कन्वर्ट द फैटी एसिड या एनिमल फैट into the फैटी एसिड। ओके, एनिमल फैट्स या प्लांट वेजिटेबल प्लांट, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आप फैटी एसिड में। आप फैटी एसिड को हम क्या प्यूरिफिकेशन के थ्रू वहाँ पर बायोडीजल हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन है उसमें RCOOR- प्लस R OH जो है RCOOR है, R- जो है आपका ये है एस्टर है, R OH है आपका अल्कोहल है। अगर दोनों का मिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा ग्लिसरीन मिलेगा और फैटी एसिड। ग्लिसरीन ROH है आपका, और जो फैटी एसिड है RCOOR-। और जो RCOOR जो डैश है वो फैटी एसिड है। उस फैटी एसिड को, ओके, फैटी एसिड को हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, किसके लिए हम यूज करेंगे, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोडीजल। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। ओके, तो ये है एक्चुअली मेन, यहाँ पर मेन केमिकल रिएक्शन है। ओके, जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सो फॉर इट मीन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल we have started the reaction, it's called trans-esterification reaction. Through this reaction we have generated the
fatty acid by the use of ester and alcohol. Okay, after purification of fatty acid we have extract the biodiesel. Okay, so I hope all of you got it. Okay, next one is the application of biodiesel. So what is the application of biodiesel? First one is the additive of the manufacturing of soap. Okay, so for, we have used for fatty acid या soap या biodiesel for manufacturing of soap या improve the property of soap. Okay, for improving the property of soap we can use biodiesel also. Okay, second one is the manufacture of nitroglycerin for the production of explosive element such as आपका dynamite etc etc. Okay, third one is the food industry for manufacturing the sweets, soft drink, pet foods etc etc. Okay, we can use biodiesel. We can also use for moisturizing moisturizing of our uh, moisturizing of skin. Okay, human skin. Okay, and also it is also used for a cosmetic purpose such as for manufacturing of creams and lotion. Okay, so biodiesel also used for manufacturing of creams and lotion. Okay, third one is the in chemical these are and biodiesel used in chemical industry for fabrication of foam which is used for the saving purpose. Okay, beard saving purpose. Okay, रेजिन के पर्पस सेलोफोन्स. ओके, एसेट्रा एसेट्रा. ओके, ये सब का यूज अगर आपको फॉर्म्स यूज करना है, ठीक है, अगर आपका अल्किडिक अगर रेजिन यूज करना है, सेलोफोन अगर आपको बनाना है तो हम यूज करेंगे क्या, बायोडीजल. इसका इट इज आल्सो यूज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ointment, cream, lotion etc etc for the medical purpose. Okay, it means it is also used for made for it also used for manufacturing of manufacturing of medicine for various illness purpose such as bacteria etc etc. It means it is used for the manufacturing of cream and lotion. Okay. Third one is last one is the second last one is the manufacturing of certain ink. When you for, when we it means हम यूज कर सकते हैं इसका लिंक बनाने के लिए, इंक बनाने के लिए. ओके, जो हम यूज करते हैं फॉर द राइटिंग पर्पस. ओके, नेक्स्ट वन इज द फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड. ओके, यानी ये है कि हम लुब्रिकेशन पर्पस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द बायोमास डाइजेस्टर. तो बायोमास, व्हाट इज द बायोमास डाइजेस्टर या बायोडाइजेस्टर? बायोमास डाइजेस्टर सिंपली मीन्स द टैंक विच डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल. इट मीन्स बायोमास. ओके, ऑर्गेनिक मटेरियल इट मीन्स बायोमास बायोलॉजिकली. इन दिस सेंस द गोबर गैस प्लांट इज द बायोडाइजेस्टर. तो आप तो गाँव में देखा होगा कि हम यूज करते हैं बायोडाइजेस्टर या बायोगैस और गोबर गैस. तो गोबर गैस जो है आपका ये क्या है, बायोमास डाइजेस्टर.
इसमें बायोमास इट इज द इक्विपमेंट थ्रू विच वी हैव जनरेट द बायोगैस. ओके, it means biodigester is the equipment, yeah, it is the system through which we have generated the biogas. After when burning the biogas we have generating the power. Okay, so आप देखे होंगे गांव में वी कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज द स्टोरेज टैंक. ओके, और एक जगह से हम क्या करते, एक मान लीजिए जो आपका इस साइड है, यहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी अब बायोमास है हमको क्या करते हैं, इसमें डिग करते हैं बायोमास को, हम इसको यहाँ पे इसके थ्रू हम सेंड करते हैं. और यहाँ से जो भी रेसिड्यू निकलेगा, जैसे कि आपको आफ्टर जो बायोलॉजिकल डाइजेशन होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, बायोलॉजिकली डाइजेस्ट हो जाएगा जो हमारा बायोमास है, वो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से एग्जिट होगा, वो हमको यूज होता है एज ए आपका फर्टिलाइज़र के फॉर्म में. ओके, तो ये होगा आपका फर्टिलाइज़र. फिर हम इसको ले जाकर खेतों में क्या करेंगे, खेतों में डाल देंगे, जिससे कि वो हमारा जो भी हमारा खेत है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, जिससे कि हमके जो भी क्रॉप्स हैं, जो भी क्रॉप्स हैं वो क्या करे, उसका ग्रोथ रेट बढ़े. ओके, तो इसका दोनों यूज है, यानी इसका हम जो गोबर गैस है, जो भी हमारा बायो डाइजेस्टर है, तो बायो डाइजेस्टर में जो बायोमास डालेंगे, ओके, बायोमास डालें, एक तो वो बायोगैस जनरेट करेगा. आप देख सकते हैं ये है आपका स्टोरेज टैंक है. ओके, ये डोम है जहाँ पे बायोगैस का स्टोर होगा. और यहाँ उसका एक आप देख सकते हैं जो एरो लाइन है, इसके थ्रू क्या होगा, बायोगैस जहाँ भी आपको यूज़ करना है, जैसे आपको स्टोव पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, या आपको कुछ बायोगैस जनरेटर आपको चलाने हैं, या लैंप जलाना है, तो आप इसके थ्रू आप जला सकते हैं. ओके, इसमें मैक्सिमम आपका 60% मीथेन होता है, 30% आपका कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्ट अमाउंट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है. ओके, इसका यूज हम कर सकते हैं कुकिंग पर्पस, राइडिंग पर्पस, शेडिंग पर्पस, एसेट्रा एसेट्रा. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट. ओके, और जो आपको जो डाइजेस्टेड जो भी हमको बायोमास यहाँ से निकलेगा, उसका यूज हम करेंगे एज ए फर्टिलाइजर के फॉर्म में. ओके, फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप. ओके, तो नेक्स्ट वन इज द कंपेरिजन ऑफ बायोमास विद कन्वेंशनल फ्यूल. ओके, तो ये है आपको बायोफ्यूल या बायोमास फ्यूल. ओके, बायोमास. ओके, वर्सेस फोजियल फ्यूल या कन्वेंशनल फ्यूल. ओके, फोजियल फ्यूल, कन्वेंशनल फ्यूल वो हुआ जो जैसे कि पेट्रोलियम के जितने भी हुए, जैसे डीजल हुआ, ऑयल हुआ, पेट्रोल ऑयल हुआ, ये सब से कंपेरिजन करना है किसको, बायोमास से. ओके, तो या बायोफ्यूल, बायोमास से ही तो आया हमारा बायोफ्यूल. ओके, तो क्या क्या होगा, तो पहला देखें इसमें है क्या, बायोफ्यूल इज अ फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द लिविंग मैटर, यानी जितने भी जीवित जो यहाँ पर जीवित थे उनके रेसिड्यू से, एनिमल के रेसिड्यू से, ट्री के रेसिड्यू से, ओके, या ह्यूमन सीवेज से, इस सब से क्या हुआ, हम प्रोड्यूस करते हैं क्या, बायोफ्यूल. फ्यूजल फ्यूल इज नेचुरली अकर. ओके, ये नेचर द्वारा आता है. ओके, नेचुरली अकर फ्यूल फॉर्म फ्रॉम द जियोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है, ये बहुत सालों से जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, ओके, ये क्या होता है, फॉर्म होता है. कौन सा आपका, कन्वेंशनल फ्यूल या फ्यूजल फ्यूल. ओके, इसको जैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग में, जो फ्यूजल फ्यूल का मैन्युफैक्चरिंग में बहुत से ईयर टाइम लगे, बहुत अधिक समय लगता है, और ये क्या हुआ आपका लिमिटेड अमाउंट में है. ओके, आप देखें, इट ऑब्टेन फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस. ये रिन्यूएबल सोर्सेस से हम क्या बनते हैं, इट मीन्स बायोमास इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. ओके, और ये है आपका जो कन्वेंशनल फ्यूल हो जाए, जब फ्यूजल फ्यूल है, ये क्या होता है अपन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होता है. ओके, बायोमास में होगा, देख सकते हैं, प्रोवाइड ए लो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट बायोमास. ओके, और ये क्या होगा, जो ये प्रोवाइड करेगा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास. ओके, काउजेस लेस पोल्यूशन, इसमें बायोमास में बायोफ्यूल में
ये पोल्यूशन क्या करेगा, अधिक जनरेट करेगा, मेजर रोल इन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में फॉसिल फ्यूल का। इमिट द लो अमाउंट ऑफ अनफेवरेबल गैसेस व्हेन बर्न, ओके। इसमें क्या होगा, इमिट द हाई अमाउंट ऑफ अनफेवरेबल गैस व्हेन इट बर्न, ओके। तो यहाँ पर अगर ये बर्न होगा या अगर ये जलेगा तो लो अमाउंट में अनफेवरेबल गैसेज जो हमारे, इट मीन्स ये इको फ्रेंडली है, ये आपका इको फ्रेंडली नहीं है, ओके। नेक्स्ट वन इज द कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द सेफर मेथड, ओके। ये इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं सेफली, बट इसको हम सेफली प्रोड्यूस नहीं करते, ये अनसेफ मेथड है। जैसे आपको ड्रिलिंग करना होगा, मिलिंग करना होगा इन द ओशन, ओके। तो ये था आपके जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बायोमास। तो बायोमास तो आज टोटल आपका बायोमास का जो यूनिट 4 है वो कवर हो गया, ओके। और नेक्स्ट हम वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट क्या करेंगे, कवर करेंगे, ओके। थैंक यू।